जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी बहुत अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपके साथ एक बहुत ही पुरानी संगत आंटी का सत्संग शेयर करते हैं जो कि आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा ये सत्संग है और आपको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं सत्संग के थ्रू अपने आप पहुंच जाएंगी। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटे जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने अगर हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो हमारा क्या होता। संगत जी, अगर गुरुजी हाथ नहीं थामते तो हम भटक जाते, गुरुजी ने बचाया ना होता तो हम मर जाते। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे परिवार को हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद कैसे करूं। जब से हम गुरुजी की दिव्य छत्र छाया में आए हैं, जीवन जीने लायक हो गया है। गुरुजी महाराज हमारे रास्ते की बाधाएं और तनाव को दूर हटाकर हमारे जीवन को सरल बना देते हैं। वह जानते हैं कि हमें कब किस वस्तु की आवश्यकता है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिना बोले ही सब कुछ जानते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। संगत जी, 4 अक्टूबर 2009 को केवल 6 महीने और 5 दिन की गर्भावस्था के बाद मैंने नई दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म दिया। उस समय पहले जन्म होने की वजह से नवजात बच्चे को नवजात शिशु गहन में देखभाल के लिए रखा गया। डॉक्टरों ने हमें साफ-साफ कह दिया था कि बच्ची के बचने के आसार बहुत कम हैं क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हुआ है। हमने डॉक्टर से कहा कि वे अपनी ओर से बच्ची को बचाने का पूरी प्रयास करें, कोई कमी ना रखें। वो एनआईसीयू में 40 दिन से लगातार वेंटिलेटर के सहारे थी। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे गुरुजी की तस्वीर दी थी और अब तक मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण नहीं किया था। मैं जब भी एनआईसीयू में जाती थी तो अपनी बच्ची के बिस्तर पर वह तस्वीर रखती ताकि उसको गुरुजी का आशीर्वाद मिल सके। मेरे मामा और मामी ने मुझे गुरुजी की दिव्य शक्तियों के बारे में बताया और मैंने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। किंतु अभी भी मेरी बेटी एनआईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर्स ने भी उम्मीदें छोड़ दी थी और मैं बहुत रो रही थी। तब एक दिन मेरे मामा और मामी हमारे घर आए और उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग की किताब और शब्द की सीडी दी। उस दिन से मैंने सत्संग पढ़ने और शब्द सुनने आरंभ कर दिए। मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर्स ने हमें तैयार रहने के लिए कह दिया, पर मुझे अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार होगा और मेरी बेटी बच जाएगी। किंतु जब मेरी बेटी नहीं रही, मैं पूरी तरह से टूट गई। वह 11 नवंबर 2010 का दिन था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। परंतु गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को सहारा दिया और इस दुख से उबरने से हमारी मदद करी। गुरुजी के आशीर्वाद से जनवरी 2011 में मैं दोबारा गर्भवती हुई। मैंने अपने मन में बस एक ही भाव कायम रखा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे। एक बच्चे की तरह मैंने उनको पूरी तरह से समर्पण कर दिया था और मुझे विश्वास था कि गुरुजी मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद देंगे। मेरी गर्भावस्था में कुछ परेशानियां आईं और पहले प्रसव के कारण चिंताएं भी थी, पर मेरी गर्भावस्था आराम से निकली। डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि इस बार खतरा अधिक था, पर हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास था। अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में मुझे एक भक्त का सपना आया। वह महिला अपने बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के साथ हमारे घर आई थी और उसने अपना एक बच्चा मुझे रखने के लिए कहा। मैं लड़की के साथ खेल रही थी। मेरा पहला बच्चा लड़की थी और मैं उसे वापस पाना चाहती थी, पर वो आंटी मुझे लड़का रखने के लिए कह रही थी और बोली इसे रख लो, यह भी गुरुजी का ही बच्चा है। मैं लड़की रखने की हट कर रही थी और साथ ही ये भी सोच रही थी कि मैं तो पहले से ही गर्भवती, इस बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगी। मुझे सपने का मतलब उस समय समझ नहीं आया,
जब 6 सितंबर 2011 को मुझे गुरुजी के आशीर्वाद स्वरूप एक प्यारी बेटी हुई, मतलब स्पष्ट था कि कैसे सपने में ही गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी इच्छा पूरी करी। हमने अपना पहला बच्चा खो दिया था, इसलिए इस बार हमने बहुत सोचकर दूसरा हॉस्पिटल चुना। 6 सितंबर 2011 को मैं घर पर थी जब मुझे बहुत तेज़ दर्द शुरू हुआ। जब मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने कहा कि उस समय वह उसी हॉस्पिटल में थी जहां मैंने अपना पहला बच्चा खोया था, और उसने मुझे शांत होने को और तुरंत वहीं आने के लिए कहा। जब तक मैंने अपने पति को यह बताया, वह गाजियाबाद पहुंच गए थे और घर वापस आने में 1 घंटा लग जाता। तब तक वह घर में मैं शब्द सुनती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि मेरे बच्चे का ध्यान रखें। हॉस्पिटल जाते समय गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया। हमारे आगे वाली गाड़ी पर एक बड़ा सा ओम लिखा हुआ था और इससे हमें आश्वासन मिला कि हम सुरक्षित थे। हम जानते थे कि मैं और मेरा बच्चा गुरुजी की शरण में है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे उसी समय एडमिट होने को कहा, क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल जाने का हमारे पास समय नहीं था। आधे घंटे के अंदर मुझे डिलीवरी हो गई। डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई और गुरुजी ने मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद दिया। बच्चे के माथे पर त्रिशूल गुरुजी का चिन्ह बना हुआ था। यह बात भी मुझे बाद में समझ आई कि मैं उसी हॉस्पिटल में क्यों आई। पहले मैं हर बार यही प्रार्थना करती थी कि मैं इस हॉस्पिटल से एक स्वस्थ बच्चा घर लेकर जाऊं। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरी इच्छा पूरी कर दी। 2 दिन बाद जब हम दोबारा चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने मेरी बेटी का बिलिरुबिन की जांच करवाई, जिसकी मात्रा अधिक थी। फोटोथेरेपी इलाज के लिए मेरी बेटी को 2 दिन के लिए नर्सरी में भर्ती किया गया। मैं अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी, पर गुरुजी पर मेरा पूरा विश्वास था। अपनी बेटी के बिस्तर पर गुरुजी की तस्वीर रखकर मैं घर वापस आ गई। उसके साथ वाले बिस्तर पर एक और बच्चे का वहीं इलाज चल रहा था। मेरी बेटी शनिवार को भर्ती हुई थी और वो बच्चा संडे को। सोमवार को हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि हम अपनी बच्ची को वापस ले जा सकते थे। उसकी रिपोर्ट अब ठीक थी। शाम को जब हम अपनी बच्ची को घर लेके जाने के लिए पहुंचे तो हमने देखा कि दूसरा बच्चा भी उसी दिन और उसी समय घर वापस जा रहा था। गुरुजी ने दोनों बच्चों पर कृपा की थी। सही मायने में हमारी बेटी गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए हमने उसका नाम मेहर, गुरुजी की कृपा, रखा है। उसके माथे पर त्रिशूल का निशान अभी भी साफ दिखाई देता है और जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वह और अधिक चमकता है। हमें आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अक्टूबर 2015 में मेरा भाई गुरुजी के दर्शन कर गुरुजी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से वापस आया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी खुद शिव है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। 1 महीने के बाद उसने गुरुजी की एक फ़ोटो मुझे दिखाई। उस समय मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। मैंने गुरुजी की फ़ोटो को एक लंबे समय तक एकटक देखा। इसी बीच मुझे नींद आ गई और नींद में मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी और गुरुजी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुजी ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे के एक कोने से गुरुजी को देखती रही। गुरुजी अचानक बोले, मैं तेनू अपने कोल बुला के रहना है। मैं उस समय डर गई थी संगत जी और उठ गई। सपने में ये सब कुछ असंभव सा लगा। मैंने अपने पेरेंट्स को इस सपने के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बार बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करूं। लेकिन संगत जी, मैंने मूर्खता करी, अपने पेरेंट्स की सलाह की अपेक्षा कर दी। परंतु अपनी मम्मी के बारे में मम्मी बार बार आग्रह करने पर उनके सामने मैं झुक गई। मैं फरवरी या जून 2014 के बीच 2 बार बड़े मंदिर गई। मुझे वहां जाकर अच्छा लगा। 1 महीने बाद गुरुजी का बर्थडे था और मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन था। 7 जुलाई 2014 मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से भरा हुआ था। मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स अपने आप कैंसिल हो गईं और मैं सीधा अपने परम प्रिय गुरुजी के चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और मुझे पत्थर चुभ रहे थे।
मुझे चलने में कठिनाई हो रही थी। मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए उठती तो यह दर्द और बढ़ जाता। डॉक्टर्स ने मुझे इंजेक्शंस लेने को कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाई से ठीक करने का प्रयास कर रही थी। इससे कोई असर नहीं हुआ, मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसे चली तो गुरुजी ने, जो सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं, विश्वास दिलाया कि मुझे ठीक कर देंगे। मैंने दिव्य चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया और मैं घर आ गई। 1 हफ्ते बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा दर्द खत्म हो चुका है। अब मुझे याद भी नहीं है कि मुझे कौन से टखने की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी, जो शिव भगवान हैं, उन्होंने मेरा इलाज किया। गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। मैं अपने परिवार के साथ 2008 के बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी, क्योंकि मैं गुरुजी को 2015 में मिली थी। मैंने अपनी फरियाद फिर दोहराई कि गुरुजी, मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया? मैं गुरुजी के चरणों कमलों में बैठना चाहती थी। अगला दिन सोमवार था। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी के झूले के पास मैंने माथा टेकने के लिए झुकी। उसी समय मेरे बाएं घुटने में ऐंठन आ गई। मैंने खड़े होने का प्रयास किया, परंतु मस्कुलर ऐंठन मेरे दाएं घुटने में भी आ गई। मैं गुरुजी के चरणों में जमीन पर बैठ गई। ये ऐंठन मुझे अक्सर हो जाती थी। मैंने गुरुजी की आवाज़ अपने कान के अंदर सुनी, हुन भी कोई शिकायत है तेनू? मैं वहाँ 2 मिनट बैठी और बगैर किसी मुश्किल के उठ गई। उसके बाद मुझे कभी ऐंठन नहीं हुई। गुरुजी के चरणों में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी और मुझे ऐंठन की समस्या से भी मुक्त कर दिया। मैं गुरुजी की हमेशा आभारी हूँ, क्योंकि गुरुजी ही परम परमात्मा है। गुरुजी मेरे रक्षक हैं और उन्होंने मुझे बेशुमार बार अनगिनत समस्याओं से बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर लिखावट में आप अपने सत्संग हमें भेज सकते हैं जो कि हमें समझ में आए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।